हम अभी मौजूद हैं रेडियंट आईएएस पटना में। रेडियंट आईएएस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश के सबसे बड़े आईएएस कोचिंग सेंटर में रेडियंट का नाम आता है। रेडियंट ने बिहार की बेटियों के लिए बड़ी घोषणा की है। हमारे साथ संस्थान के निदेशक परिमल कुमार सिन्हा मौजूद हैं, जो एक बड़े राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने बिहार के बेटियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इनकी सबसे बड़ी घोषणा है कि बिहार के 60 बेटियों को, जो गरीब हैं, उनको आईएएस पढ़ाएंगे। परिमल सर, क्या लगा आपको कि रेडियंट ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी? देखिए, वर्तमान दौर जो है महिला सशक्तिकरण का दौर है और इसके सूत्रधार या इनोवेटिव आइडिया जो ये था हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार महिला सशक्तिकरण का एक वैश्विक स्तर पर प्रतिमान बन चुका है। यहाँ जो कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री ने चलाया, जैसे साइकिल योजना जो छात्राओं के लिए चलाया गया, उसको यूएनओ ने और अफ्रीकन यूनियन जैसे राष्ट्रों ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ हम अब जानते ही हैं कि बिहार में जैसे अभी भारतीय संसद ने महिला सशक्तिकरण के कंटेक्स्ट में जो रिजर्वेशन का प्रस्ताव लाया है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से ही हुई। 2007-06 में पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिए गए। 2007 में नगर निकाय में 50% रिजर्वेशन। 2013 में जो पुलिस बल है उसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिए गए। 2016 में फिर सभी सरकारी सेवाओं में 35% रिजर्वेशन देने वाले राज्यों में बिहार नंबर 1 पर है। इतने रिजर्वेशन कहीं नहीं है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विशेषता ये है कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के छात्राओं को, महिलाओं को 35% रिजर्वेशन सरकारी सेवाओं में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई देखिए, रेडियंट आईएएस के बारे में बतला दें कि रेडियंट आईएएस पिछले 30 वर्ष से मुखर्जी नगर और करोलबाग में अपना राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। हजारों लड़के हमारे संस्था से सिविल सेवा यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त किए। कई छात्र हमारे बिहार में भी हैं जो उच्च पदों पर आसीन है, यूपीएससी में हैं, जो आईएएस आईपीएस इत्यादि हैं, है ना। स्टेट सर्विसेज में तो खैर बहुत सारे छात्र होंगे, हमको भी नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि भाई बिहार में, देखिए, बिहार में मेधा की कमी नहीं है। यहाँ के की छात्र छात्राएँ काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के हैं और इनकी भूमिका आप नासा तक आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी संस्थाओं में बिहार के छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका, छात्र छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोगों ने सामाजिक सरोकार के संदर्भ में ही एक कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया। रेडियंट आईएएस के प्रबंधक मंडल ने इस कार्यक्रम का नाम है लाडली आईएएस सुपर 16, राइट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझें कि जैसे मान लीजिए कि सिविल सेवा के क्षेत्र में बिहार हमेशा अग्रणी रहा है। हालांकि कुछ वर्षों से, है ना, बीच के कुछ वर्षों में स्थिति गड़बड़ाई थी, लेकिन पुनः जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के शासनकाल में फिर शिक्षा में जो सुधार हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले वर्ष भी, जो इस वर्ष भी जो अंतिम परिणाम आए यूपीएससी के, तो 2 फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित है। तो बहुत ऐसी छात्राएं हैं जो आर्थिक कारणों से बेहतर मार्गदर्शन से वंचित रह जाती हैं। उन छात्राओं के लिए रेडियंट आईएएस ने एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, करने का निर्णय लिया है और ये 10 अक्टूबर से ये कक्षा प्रारंभ होंगे, जिसका नाम है लाडली आईएएस सुपर 16। इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय के छात्राओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो प्रभावी मार्गदर्शन से वंचित हो जाती है आर्थिक कारणों से, उन्हें मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था, यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें बीपीएससी के भी कोर्स शामिल होंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट सीरीज इत्यादि की व्यवस्था किए जाएंगे। 1 भी रुपया नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई हिडन चार्ज भी नहीं है। छात्राएँ आकर फ़ोटो देकर, आधार कार्ड देकर और एक आय प्रमाण पत्र देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। हम लोग उसमें स्क्रीन करेंगे। 60 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड और इफ़ेक्टिव गाइडेंस उसमें दिया जाएगा। और एक विशेषता भी है कि रेडियंट आईएएस पटना में कोई भी जो शिक्षक हैं वो स्थानीय शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे। सभी मुखर्जी नगर के जो विख्यात जो मार्गदर्शक हैं, जो टॉप मोस्ट पर्टिकुलरली फैकल्टी हैं, दे विल कंडक्ट क्लास इन माई रेडियंट आईएएस पटना सेंटर। कोई भेदभाव नहीं है। जैसे जो रेगुलर बैचेज है या फिर ये लाडली आईएएस सुपर 60 का बैच है, गुणवत्ता हमेशा हम लोग की विशेषता रही है और यही कारण है कि हम लोगों ने रिजल्ट भी दिया है। हम लोगों ने टॉपर प्रोड्यूस किया है यूपीएससी में, है ना। तो छात्राओं को काफ़ी लाभ
प्राप्त होगा और आशा करेंगे कि कम से कम 50% प्लस स्ट्राइकिंग रेट हो हमारे फर्स्ट बैच से, और हम शुभकामना भी देंगे, प्रयास भी करेंगे। यही हमारा प्रयास है, राइट, सामाजिक सरोकार के तहत। क्योंकि देखिए, वाणिज्यीकरण का जो दौर है उसमें इतने खर्चीले हो गए हैं पठन पाठन कि सामान्य जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बच्चियां हैं उनके लिए शायद ये कोरा सपना हो सकता है। तो उनके जो सपने हैं उनको उड़ान देने के लिए रेडियंट आईएएस ने लाडली आईएएस सुपर 60 प्रारंभ किया है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रेडियंट आईएएस के डायरेक्टर परिमल कुमार सिन्हा को। नीतीश कुमार के सपना के अनुरूप रेडियंट आईएएस ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार की 60 बेटियों को लाडली 60 योजना के बैनर तले आईएएस की कोचिंग निःशुल्क रूप से दी जाएगी और आएंगे उनको टेस्ट सीरीज सहित अन्य जो बेहतर एड्रेस भी हम बतला दें कि रेडियंट आईएएस की जो हमारी शाखा पटना में है वो वेस्ट बोरिंग के नाल रोड में, मतलब बोरिंग रोड चौराहा से जब हड़ताली मोड़ की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर ललिता होटल के पहले अशोका टावर्स है, उसी के 4th फ्लोर पर रेडियंट आईएएस है। उसमें छात्राएं आकर 10 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, अपना स्थान सुनिश्चित करवा लें। तो बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी रेडियंट आईएएस ने घोषणा कर दिया है। 10 अक्टूबर से पहले रेडियंट आईएएस निःशुल्क कोचिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल है उसको खोल दिया है। सर, किस पोर्टल पे वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? नहीं, फिजिकली आके प्रेजेंट, फिजिकली आकर रेडियंट आईएएस आना होगा पटना में, जो अशोका टावर में मौजूद है, बोरिंग कैनाल रोड पटना में। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो रेडियंट का टीम है वो काउंसलिंग करेगा और उसमें सेलेक्टेड बच्चे 60 बच्चे जो होंगे उनको आईएएस बनाया जाएगा। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच के अनुरूप रेडियंट के डायरेक्टर, जेडीयू के प्रदेश सचिव परिमल सिन्हा ने बड़ी घोषणा बिहार की बेटियों के लिए कर दी है। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।